बहुत पुरानी बात है। धारा नाम की एक नगरी थी। इस नगरी के राजा विक्रमादित्य थे। राजा बहुत ही बड़े धर्मात्मा, दयावान, धर्मनिष्ठा राजा थे। राजा विक्रमादित्य मानव, दानव, जीव, जानवर, कोई भी प्राणी हो, उसकी हर तरह से मदद किया करते थे। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य के जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस जंगल के पेड़ के नीचे एक बिल था। उस बिल में एक सांप रहा करता था और सांप हमेशा इस बिल में ही रहता था। अपने भोजन की तलाश में इधर उधर जाता था और आकर उस बिल में घुस जाया करता था। एक दिन की बात है, उस बरगद के पेड़ पर एक बाज अपने भोजन की तलाश करते हुए आकर बैठ गया। उधर सांप इस बात से डर से बिल से बाहर नहीं निकल पाया कि अगर बाहर निकला तो बाज उसे खा जाएगा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, कई दिन बीत गए, पर बाज वहां से नहीं गया और सांप उसी बिल में घुसा बैठा रहा। सांप बाहर न निकलने की वजह से कुछ खा पी नहीं पाया था। सांप भूख के मारे उसके प्राण निकल जा रहे थे। अब उस रास्ते से जो भी निकलता तो उस बिल से एक आवाज आती, राहगीर भैया, ओ राहगीर भैया, राजा विक्रमादित्य से जाकर हमारा यह संदेश कहना कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जब राहगीरों उनसे पूछते कि क्या बात है, हमें बता दो, तो सांप बोलता, नहीं, जो भी काम है हम सीधे राजा को ही बताएंगे। रोज संदेश राजा के पास जाता। एक दिन राजा विक्रमादित्य सोचते हैं कि ऐसी क्या बात है जो उस सांप ने मुझे मिलने को रोज बुलाता है, रोज संदेश भेजता है। ये सोच के राजा विक्रमादित्य अपने मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री जी से कहते हैं, जब तक मैं न आऊं इस राज की देखभाल आपको करना है। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य घोड़े में सवार होकर चल दिए। राजा जाकर उस बिल के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, क्या बात है नाग देवता, क्या बात करनी है आपको मुझसे, क्यों मिलना चाहते हैं आप मुझसे। तब सांप वहीं बिल से बोलता है, हे राजन, मेरी जान को खतरा है। मैं इस बरगद के पेड़ पर कई दिन से एक बाज बैठा हुआ है और वह मुझे खाना चाहता है। मैंने सुना है कि आप बहुत भले इंसान हैं, हर किसी की मदद करते हैं, तो हे राजन, मेरी भी मदद करो। यह एहसान मैं आपका जीवन भर नहीं भूलूंगा। राजन, मुझे इस बिल से निकालकर कहीं दूर जंगल में छोड़ दो, जहां मैं विचरण करने के अपना पेट भर सकूं। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया हूँ, मैं भूख के मारे मर रहा हूँ। अगर मुझे 1-2 दिन और खाना नहीं मिला तो मैं शायद अपने प्राण त्याग दूंगा। सांप की ऐसी बातें सुनकर के राजा को दया आ गई और राजा बोले, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहीं दूर घने जंगल में छोड़ देता हूँ। तब सांप कहने लगा, राजन, अगर मैं आपके पीठ में बैठूंगा तो वो बाज मुझे देख लेगा और मेरा पीछा करते हुए जाएगा और मुझे वहां पर खा लेगा जहां आप मुझे छोड़ेंगे। इसलिए आप अपने पेट के अंदर मुझे छुपा लीजिए और इसके बाद आप दूर छोड़ दीजिए, मैं बाहर अपने आप निकल जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है। राजा विक्रमादित्य अपने योग शक्ति से अपने मुख को खोल करके उस सांप को पेट के अंदर कर लिया और ले जाकर उसको बाहर एक दूर जंगल में छोड़ने के लिए पहुंचे और बोलते हैं, हे सांप देवता, आप बाहर आ जाइए, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है, अब आप सुरक्षित हैं, अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी इस जंगल में। तब सांप अंदर से बोलता है, इतना अच्छा सुख बाहर कहाँ है और कौन निकलना चाहेगा इस आराम भरी जिंदगी से। उस सांप ने अपने वचन से मुकर गया, धोखा दे दिया और बाहर नहीं निकला। राजा बहुत कोशिश की लेकिन वह बाहर नहीं निकला। राजा दुखी होकर और परेशान होने लगे। राजा सांप को मनाने लगे कि तुम बाहर निकल जाओ, जो तुम कहोगे हम करेंगे, जो तुम मांगोगे वह हम तुम्हें देंगे। लेकिन सांप था कि कुंडली मारकर बैठ गया। वह बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था और धीरे धीरे वह अपना जहर राजा के पेट में छोड़ने लगा। राजा सांप के जहर की वजह से
राजा का शरीर सुन्न होने लगा। धीरे धीरे पूरा शरीर सुन्न हो गया और पूरे शरीर में जहर फैल गया और जहर की वजह से उसमें फूट फूट के कोड़ बनकर पूरे शरीर में निकलने लगा। राजा वहीं पर एक झोपड़ी बनाकर अपने आप को छुपा लिया और सोचने लगे कि अगर मैं ऐसी हालत में अपने राज्य को जाऊंगा तो पहचान नहीं पाएंगे और हमें भगा देंगे। इस वजह से राजा उस जंगल में छुप कर बैठ गए। किसी नगर में एक राजा हुआ करता था। उस राजा की 3 पुत्रियां थीं। पुत्रियां अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी थी। वह शादी के योग्य होने लगी थी। एक दिन राजा ने सोचा कि इन पुत्रियों का विवाह करने के लिए हमें इनके योग्य वर ढूंढना पड़ेगा। इससे पहले क्यों ना हम जाने कि कौन राजकुमारी हमें कितना प्यार करती है और हमारे बारे में कितना सोचती है। यह सोच करके राजा ने अपनी बेटियों का इम्तिहान लेने के लिए बुलाया और उनसे कहा, हे पुत्रियों, हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं कि तुम लोग किस किस के भाग्य का खाती हो। इतना कहते ही बड़ी बेटी से राजा पूछते हैं, तुम किसके भाग्य का खाती हो? बड़ी बेटी हंसकर जवाब देती है, पिताजी, हम आपके भाग्य का खाते हैं। इतना सुनते ही राजा बहुत प्रसन्न हो गए और इसके बाद उन्होंने छोटी बेटी से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो वह भी यही कहा, पिताजी, हम आपके भाग्य का खाते हैं। राजा और भी खुश हो गया। इसके बाद राजा सबसे छोटी बेटी, जो सबसे दयामयी, करुणामयी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ, भगवान पर आस्था रखती थी और अपने कर्मों पर विश्वास रखती थी, उससे पूछा कि बेटा तुम किसके भाग्य का खाती हो? तब उसने उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं भगवान का दिया हुआ और अपने भाग्य का खाती हूँ। इतना सुनते ही उस राजा को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में आकर के अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्री से बुला करके आदेश दिया कि आप हमारी 2 पुत्रियों के लिए राजघराना और राजकुमार ढूंढ करके लाइए और हमारी छोटी बेटी के लिए, जो इस नगर का सबसे निर्बल, निर्धन और दुखी गरीब व्यक्ति हो, उसे हमारी छोटी बेटी का विवाह करेंगे। मंत्री जी राजा का आदेश पाते ही अपने सिपाहियों के साथ पूरे नगर में ढूंढने लगे कि इस नगर में सबसे दुखी, बेसहारा और लाचार व्यक्ति कौन है जिससे राजा की छोटी बेटी का विवाह हो सके, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। मंत्री के सिपाही थक हार करके जा रहे थे कि रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में गए जहां पर एक व्यक्ति दुखी, बहुत ही दुखी और कोढ़ से पीड़ित था। उसके पूरे शरीर में कोढ़ निकलने के कारण निर्बल हो गया था। इतना निर्बल हो गया था, पीड़ित था कि वह अपने स्थान से उठ भी नहीं पा रहा था। वह बिस्तर पर पड़े पड़े मलमूत्र त्याग करता था। उस व्यक्ति पर सिपाही और मंत्री की नजर पड़ी। उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ कर ले आए और राजा के सामने पेश किया। राजा उस व्यक्ति को पाकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ अपनी छोटी बेटी उसे 2 साड़ी देकर विदा कर दिया। राजकुमारी उस व्यक्ति के साथ उस झोपड़ी में चली गई। राजकुमारी कोढ़ी व्यक्ति को अपना पति स्वीकार करते हुए पति परमेश्वर मानकर उसकी इस तरह से सेवा करने लगी। राजकुमारी अपने पति के लिए भोजन के लिए जंगल से लकड़ी काटती, फिर उसे शहर में बेचती और उसे पैसे मिलते तो पति के लिए भोजन का इंतजाम करती थी। बहुत दुखी जीवन निकाल रही थी, पर अपना भाग्य समझ के पति की सेवा किए जा रही थी। एक दिन राजकुमारी का पति कोढ़ी बहुत गहरी नींद में सो रहा था और राजकुमारी अपने पति के पैर दबा रही थी। उसने जो सुनकर वह चकित रह गई। आज आई उस झोपड़ी के पीछे एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बिल था, उसमें एक सांप रहता था। उसने बोला कि कैसे धोखेबाज लोग हैं जो अपने वचन पर कायम न रहे और इतने नेक के साथ छल कर बैठे। अगर कोई सुनता हो तो सुन ले, अगर कोई सिहावला न ला करके पिला दे तो पेट में ही मर जाए। तब वह राजा के पेट में जो अंदर सांप घुसा बैठा था वह बोलता है, अगर कोई सुनता हो तो सुन ले, तू कितना लालची है कि लोगों के धर्म कर्म के धर्म में कुंडली मारकर बैठा है। अगर कोई गरम पीपा तेल डाल दे तो वही भस्म हो जाए। यह सारी बातें उस कोढ़ी की पत्नी सुन रही थी और वह सुनते ही उसको समझ में आ गया।
उस सांप घुसा बैठा है जो मेरे पति की ये हालत कर दिया है। मैं अपने पति को बचा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह नगर के एक वैद्य की कुटिया में गई और वहां, हे वैद्य जी, मुझे सिहलौना चाहिए। वैद्य ने पुड़िया उठाकर दे दी और पुड़िया ला करके उस पत्नी ने अपने कोढ़ी पति को पिला दिया। कोढ़ी पुड़िया पीते ही अंदर का बैठा सांप मर गया और मल के साथ वो बाहर निकल गया। जब राजा स्वस्थ होने लगे, जैसे जैसे धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगे, पत्नी बहुत खुश होने लगी। इसके बाद उसका पति पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तब उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अब मैं जैसा आपको कहती हूँ आप वैसा ही करिए। उसने कहा, ठीक है। वह कुछ जंगल में लकड़ियां काटी और उसे शहर में बेच करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और करके बोलती है, हे स्वामी, आप बाजार में एक पीपा तेल लेकर आइए और उसे तेल को मैं गरम करके उस बिल में डालूंगी। राजा ने वैसा ही किया। जाकर के शहर से एक पीपा तेल लाए और उसे अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने तेल गर्म करके उसे बिल में डाल दिया। धन में बैठा था, जैसे गर्म तेल सांप के ऊपर पड़ा, सांप मर गया। अब पत्नी ने कहा, इस जगह को आप खोदिए। उसका पति खोदा तो वहां पर बहुत सारा धन मिला। उस धन को लेकर राजा वहीं पर उसने राजमहल बनवाया, नगर बसाया। अब गरीबों की मदद करने लगे, हर दिन दुखियों की सेवा करना। इतना धन पा करके उनके पास कोई अहंकार नहीं था। जो भी निर्बल दुर्बल मनुष्य होते, क्या वह लंगर चलाने लगे, सबके दिन दुखियों की मदद करने लगे। जो भी दुखी आता, भूखा आता, उन्हें भोजन कराते। एक समय की बात है, इधर राजा जो राजकुमारी के पिता थे, उसके राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी और वह हार गया और अपने सारा राज्य पाठ हार गया और साथ में वो उसकी बेटी और दामाद की पत्नी सबको लेकर निकल गया। वह वन में भटकने लगा। भटकते भटकते उसे उस जंगल में पहुंचा जहां पर उसके सबसे छोटी बेटी अपने राजपाट चलाने लगी थी, अपना राज सम्राट बना लिया था। एक दिन वह जाकर के वहां पर देखा कि सब लोग खाना खा रहे हैं और वहां लगभग कतारें लगी खड़ी हैं, लंगर चल रहे थे। उस राजकुमारी ने नजर उठा करके देखा कि सबसे पीछे उसके पिताजी और उसकी माता और दोनों बहनें और बहनों के साथ दोनों उसके बहनों ही खड़े थे। राजकुमार जिसके साथ उसकी बहनों का विवाह हुआ था, वह सब लंगर में लगे थे। राजकुमारी से रहा न गया, वह दौड़ करके गई और कहती है, पिताजी आप यहाँ? राजा अपनी बेटी को पहचान न सका क्योंकि वह एक महारानी थी और राजा ने बोला, आप कौन है? तब बेटी बोलती है, पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ, सबसे छोटी बेटी जिसको आपने एक कोढ़ी के साथ विवाह किया था। मैं आपसे बोलती थी ना कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तो आपने गुस्से में आकर मेरा विवाह इस कोढ़ी के साथ कर दिया था। इतना सुनते ही राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और उसका अहंकार भी चकनाचूर हो गया था और उसने हाथ जोड़ करके मांगते हुए कहता है, हे बेटी, मैं जिस अहंकार में डूबा हुआ था कि सबको मैं खिलाता हूँ, तो अब मेरी समझ में आ गया है कि सच में मनुष्य अपने ही भाग्य का खाता है। बेटी से माफी मांगता है तो बेटी कहती है, पिताजी हमने तो पहले ही आपको माफ कर दिया था, अब आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है और आप हमारे साथ हमारे महल में चलिए। और वह आदर पूर्वक अपने पिताजी और माताजी, अपनी बहनों और अपने जीजाओं को लेकर के और आप हमारे साथ हमारे महल चलिए। और वह अपना आदर पूर्वक अपने पिताजी को, अपनी माताजी और अपनी बहन को और अपनी बहन के पतियों को साथ लेकर आई। राज में बड़े आदर सत्कार किया और उनका मान। इसके बाद राजकुमारी ने अपने पति को बुलाया। जो उसके पति के सामने देखा तो राजा पहचान गए और तब राजा कहते हैं, ये तो राजा विक्रमादित्य हैं। तब उन्होंने, आप तो महाराजा विक्रमादित्य हैं? तब राजा ने कहा कि हाँ, मैं विक्रमादित्य हूँ। एक सांप ने धोखा दे दिया था जिस वजह से मैं
कोढ़ के से ग्रसित हो चुका था और मैं अपने इस हालात की वजह से अपने राज्य को लौट नहीं सकता था। इस वजह से मैं इस जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा था और आपके सैनिक आए और मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए। अपनी अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दिया, जो आज मेरी पटरानी है, और मैं यहाँ पर अपना राजपाट चला रहा हूँ। अब मैं अपने पुराने राजपाट में भी जाना चाहता हूँ। महाराज, मैं तो मेरे राज्य में तो शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी और मेरा पूरा राज्य छिन गया है। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भूखे प्यासे भटक रहे थे। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, चिंता मत करिए राजन, मैं आपका राज्य आपको वापस दिलाकर रहूंगा। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी सिपाही मंत्री सबको आदेश दिए कि सब इकट्ठे हो जाएं और जाकर के युद्ध के लिए तैयारी करें। तो राजा होकर युद्ध किया तो राजा विक्रमादित्य की विजय हुई और राजा वापस मिल गए और फिर बात सब सुखी सुखी रहने लगे। इसलिए कहते हैं मित्रों कि मनुष्य सच में अपने ही भाग्य का खाता है। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही हमें मिलता है। हम किसी के भाग्य का, किसी के नसीब का नहीं खाते हैं। इसलिए कहते हैं जो लिखा है, जितना लिखा है, जब लिखा है तभी होगा और उतना होकर रहेगा। एक कहावत है ना, आप सबने सुना होगा, समय से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। राधे राधे।